नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, धर्म में विश्वास और आस्था रखकर पूजा पाठ करने वाले बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि लंबे समय तक पूरी श्रद्धा से पूजा उपासना करने के बाद भी उनकी साधना को शायद भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, जिससे सफलता के उचित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इतनी पूजा पाठ के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि पीछा ही नहीं छोड़ती। इस प्रकार की शिकायत करने वाले कोई एक या दो नहीं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आपकी भी ये शिकायत रहती है कि पूजा पाठ, धर्म कार्य या जप तप का उचित फल आपको नहीं मिल पाता है, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको इन सब कार्यों का सही फल कैसे मिल पाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ शुद्ध नियम बता रही हूँ जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले आप देख लें, घर में पूजा स्थल घर की दक्षिण, पश्चिम या पश्चिम दिशा में होने पर भी पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता है। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा में हमेशा पीले या सफेद धुले हुए कपड़ों का ही प्रयोग करें। पूजा पाठ के अधिकतम फल के लिए सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वोत्तम रहता है। इस समय की गई पूजा उपासना निष्फल नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ इत्यादि के लिए आसन का प्रावधान बताया गया है, इसलिए आप पूजा पाठ के समय उचित और साफ धुले आसन का प्रयोग जरूर करें। पूजा के समय अगर आप मंत्र पढ़ते हैं, लंबे पाठ और आरती करते हैं, लेकिन आप आसन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी पूजा का पृथ्वीकरण हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूजा या साधना के फल स्वरूप पैदा हुई ऊर्जा आसन के अभाव में पृथ्वी में समा जाएगी और आप साधना के फल से वंचित हो जाएंगे। भूलकर भी पूजा उपासना चारपाई पर बैठकर ना करें, नंगे फर्श पे ना बैठें। यदि आसन मिलना संभव ना हो तो ऊनी कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि पूजा के समय पृथ्वी के संपर्क में सीधे आने से बचें। पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है, तो भी पूजा का फल पूजा करने वाले को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इन बातों से बचने का प्रयास करें। पूजा पाठ हमेशा घर के किसी एकांत स्थान में करना चाहिए, जहां पर आसानी से दूसरों की दृष्टि नहीं पड़े। यदि घर में प्रवेश होते ही पूजा स्थल पर सबकी दृष्टि पड़ती है, अर्थात पूजा स्थल छिपा नहीं है, तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता है। सीढ़ी के नीचे भी पूजा गृह अच्छा नहीं माना जाता है। पूजा में मंत्रों का बहुत महत्व है। मंत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत बहुत ही वैज्ञानिक ध्वनियां हैं। यदि आप नियमित पूजा में मंत्र जप करते हैं तो ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण शुद्ध हो। अगर कोई शास्त्र अनुसार नियमित पूजा पाठ करता है तो उसके खान पान में भी शुद्धता रहनी चाहिए। आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि साधक चाहता है कि पूजा का फल पूरा मिले तो सप्ताह में एक बार मौन व्रत जरूर रखें। मौन व्रत रखने से आध्यात्म बल बढ़ता है, सहन शक्ति का विकास होता है। यदि घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो ऐसे में घर में पूजा ना करके आप किसी मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अपनी पूजा का आसन, जप करने की माला और पूजा के कपड़े किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दें। तो दोस्तों, ये कुछ सात्विक नियम है जिनको अपनाकर आप अपनी पूजा सफल बना सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।